हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की। देखिए, इस वाले चैप्टर से चाहे आपका टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, लाइक आपका सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, रीट हुआ, इनफैक्ट केवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। या फिर चाहे आपका सुपरटेट हुआ या फिर चाहे आपका डी ट्रिपल एच बी का एग्जाम हुआ, कोई भी टीचिंग का एग्जाम उठाकर देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। रिइंफोर्समेंट पुनर्बलन क्या होता है उसके बारे में भी वीडियो में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपके टीचिंग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी ये महत्वपूर्ण चैप्टर है उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बिना कहे आप लोग कर ही देते हो। चलिए बात करते हैं इन सिद्धांत के बारे में। पहले देख लेते हैं बीएफ स्किनर जी के बारे में। आप लोग फोटो के माध्यम से देख सकते हो, ये है स्किनर साहब, जिन्होंने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ये एक नंबर का क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है, और टेट के एग्जाम में और सीटेट वगैरह के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किससे संबंधित है, या फिर बीएफ स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या चीज बताई थी वो मैं बताता हूं आगे। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो कौन से देश के थे, अमेरिका के निवासी थे स्किनर साहब। ये कुछ बात इनके बारे में हो गई जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिए, ये जो आप इस सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, अब इसके कुछ अन्य नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर का क्वेश्चन सभी अलग टीचिंग एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, या इस सिद्धांत को क्या दूसरा सिद्धांत क्या कहते हैं। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि स्किनर ने दिया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन चारों को ही, इसके उपनाम को याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ये तो रही अभी इस सिद्धांत के बारे में मेन बातें कि ये सिद्धांत का क्या नाम है और इसके क्या अन्य नाम है। अब इस सिद्धांत के अंदर स्किनर साहब ने क्या कहा था, तो बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स पर जोर दिया था इस सिद्धांत के अंदर, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। यहां पर आ रहा है ना शुरू में क्रिया, यानी इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्स पर जोर दिया जाता है। वो कैसे, इससे पहले जैसे मैंने अधिगम के जो नियम अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने थोर्नडाइक आपको पढ़ाया, उसके अलावा पेवलोव में आपको पढ़ा चुका हूं, उन वीडियो को देख लेना, उसमें अधिगम के नियम बताए थे। सेम उसी तरीके जो स्किनर है, इन्होंने भी अधिगम का नियम दिया था कि हम लोग चीजें कैसे सीखते हैं, आप लोग हो गए, मैं हो गया, हम चीजों को कैसे सीखते हैं ये इन्होंने बताई थी। तो इन्होंने कहा था सबसे पहले हम रिस्पॉन्स करते हैं, सबसे पहले हम अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हम चीज को सीखेंगे। ठीक है, अगर इन मनोवैज्ञानिक के बारे में आप पढ़ोगे तो डिटेल में वीडियो देख लेना। यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक आपको चाहिए सर्च मारा करो, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया था, रिस्पॉन्स पर जोर दिया था। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इनका जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वो मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, बीएफ स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो पहले चूहे पर किया था और उसके बाद कबूतर पर किया था, सेम ही एक्सपेरिमेंट किया था। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किया था, चूहे और कबूतर पर, या कभी कभी दोनों अलग भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखो इन्होंने क्या किया था इस प्रयोग के अंदर, ऐसे एक पिंजरे के अंदर चूहे को बंद कर दिया। अब इस चूहे के अंदर जो बंद कर दिया तो यहाँ पर एक लीवर था, इस लीवर को दबाते ही गेट खुल जाता था इस पिंजरे का। तो चूहे ने इधर उधर अपना क्या काम करा, टहलना शुरू करा, अपने पैर मारने शुरू कर दिए। यानी इसने क्या काम किया, सबसे पहले इसने रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, रिस्पॉन्स करना शुरू किया, और गलती से इस लीवर पर इसका पैर दब गया। लीवर पर जैसी पैर लगा, ये इसका गेट खुल गया और इसने जाकर फिर अपना खाना खा लिया। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज बताई कि पहले चूहे ने रिस्पॉन्स करा और उसके बाद उसको क्या मिला, खाना मिला। जैसा आप लोग अभी क्या कर रहे हो, दूसरा एग्जांपल मैं लूं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, और पढ़ाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पढ़ाई करने के बाद मिलेगी आपको जॉब मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि सीधा पहले अगर आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद मैं आप किससे कहूँ पढ़ाई करो,
मतलब ही नहीं बनता उसके बाद आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले पढ़ाई कर रहे हो यानी क्रिया कर रहे हो, जैसे चूहे ने अंदर इसके अंदर करी थी, और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी, जैसे इसको उसको खाना मिला था। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है रीइंफोर्समेंट का, वो मैं बताता हूँ आगे आखिरकार रीइंफोर्समेंट क्या होती है। अब इस सिद्धांत को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए क्या था, इस सिद्धांत से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि पहले रिस्पॉन्स करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, उसके बाद में हमें स्टिमुलस मिल जाता है रीइंफोर्समेंट की हेल्प से। ठीक है, और क्या नाम है, और वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता यानी तेजी भी आ जाती है। तो सीखने की अनुक्रिया में रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन का विशेष महत्व है। ये पुनर्बलन का संबंध जो है स्किनर साहब से मिलता है। ठीक, अब बताते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में, जो आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। आखिरकार ये होता क्या है, पुनर्बलन होता क्या है? आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ऑप्शन में आता रहता है पुनर्बलन क्या होता है। देखिए इसके बारे में, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है उसे पुनर्बलन कहते हैं। वो कैसे? मान लीजिए पेपर पास कर लिया, आप लोगों ने कोई एग्जाम पास कर लिया है, अपने स्कूल में अपने एग्जाम पास कर लिया, और एग्जाम पास करने के बाद हमारे पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट क्या दिया? या तो साइकिल दे दिया, मोबाइल दे दिया कि देख तूने पेपर पास किया है, ले मैं तुझको गिफ्ट देता हूं, और ले मोबाइल मैंने तुझको दे दिया। ठीक है, या फिर क्या कर दिया, तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी कि बेटा तूने मेरा नाम रोशन कर दिया है और तू आगे चल के हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगा। तो यही क्या काम करेगा, ये रीइंफोर्समेंट का जो होगा ये आपकी अनुक्रिया को दोबारा और बढ़ा देगा। यार पिछली बार पापा ने मोबाइल दिया था, क्या पता इस बार यार बाइक दे दे, क्या पता इस बार गाड़ी दिला दे। तो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करेगा, तीव्रता लाएगा, तेजी लाएगा आपको अपने रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ये समझ गए इसके बारे में। अब देखिए, अब मोटा मोटा से इसके बारे में दो चीज और जान लो। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इनके बारे में जान लो, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, जैसे एग्जाम पास हो गया, आपकी प्रशंसा कर दी, तो आपके लिए क्या हुआ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। आप दोबारा मेहनत करोगे कि यार इस बार तो पापा ने तारीफ करी है, एक दिन दुनिया तारीफ करेगी जब मैं एग्जाम में टॉप करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। इसके अपोजिट नेगेटिव क्या हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको पनिशमेंट मिल जाए, दंड मिल जाए, तो आप उस काम को, उस अनुक्रिया को दोबारा दोहराओगे, बहुत कम मात्रा में दोहराओगे, तो हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक, यहां तक समझ गए। अब इसके अंदर देखिए, सिंपल सी बात ध्यान रख लीजिए, यदि प्राणी को, प्राणी मतलब हम आप या जो भी मनुष्य हो गए या जीव जंतु हो गए, उनको सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो प्राणी जो क्रिया होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको दोहराएगा। ठीक है, और अगर उसको नेगेटिव मिल गया तो फिर उस क्रिया को नहीं करेगा। खुद आजमा के देखो आप लोग, अगर आपने कोई अच्छा काम करा और आपको डांट दे कोई, तो आप कहोगे यार एक तो इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी डांट देखने को मिली। और अगर कुछ गिफ्ट मिल जाए तो कहोगे यार दोबारा करते हैं, इस फील्ड में और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पुनर्बलन अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, जो रीइंफोर्समेंट की शेड्यूल है। देखिए, यह दो प्रकार की होती है, ये अब टीचिंग एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिल रही है। एक नंबर की कोई ना कोई इसी के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है, और सीटेट और टेट वगैरह के एग्जाम में भी ये देखने को मिलती है। टीचिंग वैकेंसी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन टेट वगैरह के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर बार बार इनको ऐसे दे देता है जैसे बच्चों को शायद पता ही नहीं हो इनके बारे में। देखिए, पहले बात करेंगे सतत पुनर्बलन अनुसूची यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। दो तरह की ये अनुसूची होती है, एक होती है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, दूसरी होती है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इनके नाम से ही पता चल रहा है, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस पुनर्बलन अनुसूची का मतलब होता है इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम के अंदर या बोर्ड के ऊपर, ये कोई बोर्ड है, अब इस बोर्ड के ऊपर टीचर ने ये 5 क्वेश्चन लिख दिए, ये कोई कितने लिख दिए, 5 क्वेश्चन लिख दिए। अब हर क्वेश्चन सोल्व करने पर टीचर क्या काम कर रहा है, बच्चे की तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, दूसरा करा बहुत बढ़िया, तो मेरा नाम रोशन करेगा, तीसरे में फिर तारीफ करेगा, स्कूल का नाम करेगा। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन पर वो उसकी तारीफ कर रहा है। यानी क्या हो रहा है, जब जब क्रिया हो रही है, जब जब बच्चा क्वेश्चन के आंसर दे रहा है तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर बताना। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सतत पुनर्बलन यानी कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है बच्चे को।
इसके अपोजिट दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे 5 क्वेश्चन थे, मान लीजिए टीचर हर क्वेश्चन पे तारीफ ना करे बच्चे की, इन 5 क्वेश्चन पे किसी 2 पर तारीफ कर दी या किसी 3 पर तारीफ कर दी, जो उसे लगा बहुत महत्वपूर्ण थे, बच्चा अटक सकता था लेकिन फिर भी उसने आंसर दे दिया, तो ये हो जाएगा पार्शियल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, यानी आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है या फिर आंशिक पुनर्बलन महत्वपूर्ण होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। तो इसको आप लोग समझ गए दोनों के बारे में। देखिए मैं ये आपको बता देता हूं, जो आंशिक पुनर्बलन होता है, जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, किसी भी चीज को सीखने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जब लगातार कोई चीज मिलती रहेगी, लगातार गिफ्ट मिलेगा, लगातार प्रशंसा मिलेगी, तो आदमी उस काम को उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। अब आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं आपका टेस्ट भी लेता हूं, और टेस्ट में मान लीजिए मैं हर क्वेश्चन पर आपकी तारीफ करूं, कहेंगे यार सर भी पागल ही है, हर क्वेश्चन पे तारीफ कर रहे हैं, बेफालतू के पॉइंट बनाते रहते हैं। लेकिन अगर टेस्ट में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, या फिर जो पहले कम थे इस बार ज्यादा नंबर लेकर आए, ऐसे मौके पर मैं उनकी उपलब्धि गिनाऊं, उनकी तारीफ करूं, यूट्यूब पर उनका नाम लूं, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये रहेगा पार्शियल रिइंफोर्समेंट, यानी कि जब कुछ समय के लिए किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जो रिइंफोर्समेंट दिया जाए, ना कि कंटिन्यूअसली दिया जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपकी तारीफ नहीं करता, किसी महत्वपूर्ण मौके पर ही आपकी तारीफ करता हूं, जिससे आपको क्या मिले, अच्छा रिइंफोर्समेंट मिले और आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाओ। बेसिकली अधिगम के सिद्धांत में आपको यही चीज मैंने सिखाई है कि चीजों को कैसे सीखते हैं। ठीक है, जो चीज हमें साइकोलॉजी के अंदर पढ़ी है, उन्हीं चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं आप लोगों के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका टॉपिक था, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। स्किनर के सिद्धांत के बारे में बात हो गई, और रिइंफोर्समेंट जिसमें आप लोग अटकते हो, वो सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अधिगम के सिद्धांत मोस्टली आपको कंप्लीट हो गए। जो सिद्धांत आपने नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च मार लेना, साथ में मेरा नाम लिख दिया करो, जो भी टॉपिक आपको देखना हो सचिन, आपको टॉपिक मिल जाएगा, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद में और भी चैप्टर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। साइकोलॉजी के अलावा जो आपके जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इस तरीके के चैप्टर या पर्यावरण अध्ययन, वो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी बनाऊंगा, ताकि आपके जो कोर्स है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं सभी टीचिंग एग्जाम में, उनको कंप्लीट करवा सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।